बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिच्छू को देखकर उनके कदम रुक गए। काला डरावना, उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे। वो तमाम बिच्छुओं से बड़ा था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हज़रत दुन्नून मिस्री फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने कपड़े धोने दरिया पर गया। ये कोई नई बात ना थी। मैं इससे पहले भी कई मरतबा कपड़े धोने दरिया पर जा चुका था, मगर मेरा ये पहला इत्तेफाक था कि रास्ते में मुझे बिच्छू नजर आया। और बिच्छू भी ऐसा जिसे देखकर बेख्तियार रब्बुल इज्जत की पनाह मांगता रहा। हुक्म है कि मोजी जानवरों को हलाक किया जाए। इसमें काटने वाले जहरीले कीड़े भी शामिल हैं। हजरत जुन्नून मिस्री ने एक जगह रुक कर इस बड़े बिच्छू जिसे देखकर उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी थी, उसे मारने का इरादा किया, मगर इतनी देर में बिच्छू दरिया के किनारे पहुंच चुका था। हजरत जुन्नून मिस्री ने हैरत से देखा कि पानी में से एक बड़ा सा मेंढक निकला और उसके सामने रुक गया। बिच्छू मेंढक पर सवार हुआ और मेंढक पानी पर तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इन दोनों को यूं दरिया अबूर करते देखकर हज़रत दुन्नून ने सोचा कि क्या खुदा की कुदरत है कि उसका भेद खुल जाए। जरूर देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। ये देखकर वो भी पानी में उतर पड़े और एक तरफ से किनारे की तरफ बढ़ने लगे। देखा कि दूसरे किनारे पर मेंढक रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ पर से उतरकर जमीन पर आगे बढ़ गया। जुनून मिस्री भी इसके पीछे चले। दूर देखा एक घना दरख्त है, इसके नीचे एक आदमी सो रहा है। जिस तरह वो सो रहा था, अंदाजा होता था कि वो नशे में धुत दूर से आया और पढ़कर गहरी नींद सो गया और इसी आलम में उसकी आंख लग गई। बिच्छू उसकी तरफ बढ़ने लगा। आपने सोचा कि आगे बढ़कर इसको बचाएं, लेकिन उनकी नजर जो आगे को उठी तो देखा एक तरफ से बड़ा सा सांप आदमी की तरफ बढ़ रहा है। ये सांप एक बड़ा अजदहा था जो आदमी का गोश्त खाता है। अजीब हैबतनाक मंजर था और एक इंसान की जिंदगी बचाने का सवाल। हज़रत जुन्नून मिस्री परेशान थे, समझ नहीं आता था कि क्या करें और क्या ना करें। सांप और बिच्छू दोनों उस आदमी के करीब पहुंचे। लकड़ी पत्थर की चीज ढूंढने का टाइम नहीं था। मुश्किल ये थी कि पहला वार वो किस पर करते, सांप पर या बिच्छू पर। दोनों खौफनाक मोजी जानवर थे। एक ही सूरत रह गई थी कि अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। हज़रत जुन्नून पलक झपके बगैर ही मंजर देख रहे थे कि सांप उस आदमी के करीब पहुंच गया। उसने डसने के लिए फन उठाया ही था कि तड़प कर एक तरफ गिर पड़ा। बिच्छू जो इतने में पहुंच चुका था और पहुंचते ही सांप को उसने डंक मार दिया। सांप को बिच्छू काटे तो वो तड़प उठता है और थोड़ी देर में मर जाता है। बिच्छू सांप को डंक मार कर वापस हो गया। उन्होंने मुझसे अपनी जगह खामोश खड़े कुदरत का तमाशा देखते रहे और दिल ही दिल में मालिकुल मुल्क के हमदो सना करते रहे। बचाने वाला मारने वालों से कितना बड़ा और कितना अजीम है, और अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करने वाला है। और बंदे भी वो जो नाफरमान, सरकश, हराम को हलाल करने वाले। एक फर्द गुनाहगार को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ना जाने कहाँ से इस बिच्छू को भेजा था और क्या किया उसके भेजने का इंतजाम फरमाया था। और बेफिक्र गुनाहगार को मालूम ही ना था कि उसकी हिफाजत करने वाला उसकी हिफाजत का क्या क्या सामान कर रहा है। देखते हज़रत जुन्नून मिस्री की जबान पर एक रुबाई के अशार आ गए। ऐ बेखबर सोने वाले, तू मजे से सो रहा है, लेकिन मालिक मुल्क तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अब तू भी सोच कि किस जात को भूले बैठा है, उसे जो तुझे बेशुमार नेमत अता फरमाता है। हज़रत जुन्नून खड़े जाती बारी ताला की हमदो सना कर रहे थे कि वो नौजवान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। आपने सारी बात उसे बताई। वो नौजवान तफसीलात सुनकर बेख्तियार सजदे में गिर पड़ा और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। वो खातिर मतलब जो बड़ा माफ करने वाला है। सवाल ये है कि हम संभलते भी हैं या नहीं। ये दामन रहमत का सहारा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी गलतियों को पहचान कर तौबा करते हैं। और तौबा का मतलब है फिर वही गलती ना करना और बुराइयों से बचना।